अब सबसे पहले अगर आप देखोगे कि ओवेरीज जो है एक लिगामेंट लाइक स्ट्रक्चर से, अगर मैंने ड्रॉ कर लिया इस तरह से एक ओवेरी, राइट, हमने ड्रॉ कर लिया एक ओवेरी लाइक दिस, तो यूट्रस की वॉल पर कहीं ना कहीं अटैच रहती है। अगर अटैच ना हो यूट्रस की वॉल पर तो ये आप ऐसे समझ लोगे कि कहीं ना कहीं इसका अटैचमेंट यूट्राइन वॉल पर भी होता है। अगर मैंने कहा ये हमारे पास यूट्राइन वॉल है बेटा, ऐसे करके निकाला हमने, ये फेलोपियन ट्यूब बना रहा हूं लाइक दिस, उस वाले पोर्शन का थोड़ा सा, तो मैंने कहा कि ये इस तरह से यूट्राइन रीजन या यूट्रस की वॉल से अटैच है ओवेरी। तो किस रीजन या कौन सा स्ट्रक्चर है जिसको अटैच करा रहा है, तो आप आंसर देंगे ओवेरियन लिगामेंट सर। क्या बेटा? ओवेरियन लिगामेंट। आप लिख लीजिए कि ओवेरियन लिगामेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचिंग योर ओवेरी टू व्हाट? टू द यूट्राइन वॉल। इसका पार्ट मैंने कह दिया, ये पार्ट यूट्राइन वॉल, और ये क्या बेटा जो अटैच कर रहा है, इसको हमने कह दिया ओवेरियन लिगामेंट। राइट, ओवेरियन लिगामेंट अटैच इस तरह से। कहीं कहीं पर छोटे छोटे फॉर्मेट में आप ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं ऐड ऑन चीजें बता रहा हूं जो आपके अभी तक जो पड़ी हुई हैं उससे थोड़ा थोड़ा एडिशनल। एक चीज और समझेंगे हम यहां पर कि जो ओवेरी है यहां ये एग्जैक्टली प्रेजेंट है यहां क्यूबॉइडल सेल, जैसा कि स्पर्म टेस्टिस में भी तो प्रेजेंट थी क्यूबॉइडल सेल्स लाइक दिस, है ना। ऐसे ही क्यूबॉइडल सेल्स यहां भी प्रेजेंट हैं जो लाइन कर रही है ओवेरी को। इसको जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जर्मिनल एपिथीलियम। तो लिख डालिए, दिस इज योर जर्मिनल एपिथीलियम। और जर्मिनल एपिथीलियम ही एग्जैक्टली डिवाइड करना शुरू करती है बेटा, और इन्हीं से ही बनते हैं ओगोनिया। और द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस, जो कि गैमेटोजेनेसिस का पहला ही स्टेप था, पहला ही फेज था जो हमने बताया था, जिसको हमने कहा था मल्टीप्लिकेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज यही हो रहा है इन जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स में, एंड दे आर फॉर्मिंग ओगोनियाज। और ये अभी ओगोनिया रुके नहीं, ये ओगोनिया फिर डिवाइड कर रहे हैं और डिवीजन करते जा रहे हैं और बना रहे हैं हमारे पास एडिशनल ओगोनिया। मिलियंस ऑफ ओगोनिया बन जाते हैं, लेकिन डिफरेंस यहां आता है, मेल में जो स्पर्मेटोगोनिया बने थे वो प्यूबर्टी पे बने थे, लेकिन फीमेल में डिफरेंस ये आ गया कि यहां ओगोनिया का जो फॉर्मेशन है ड्यूरिंग बताओ क्या है, कब है? यस बेटा, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बिल्कुल राइट, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। बहुत सही। तो ये आप यहां पर याद रखेंगे। तो जर्मिनल एपिथेलियम का पॉइंट आपने मेंशन कर लिया। एक और पॉइंट लिखेंगे, ये कैसा होता है सर? तो ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है। ये सीबीएसई में नहीं पूछेगा कैसा होता है, लेकिन नीट के लिए मैं रिकमेंड कर सकता हूं, आया भी है। क्यूबॉइडल इन नेचर, क्यूबॉइडल इन नेचर। जब इसको कहते हैं सिंपल, सिंपल का मतलब होता है सिंगल लेयर, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था। सिंपल यानी सिंगल लेयर, कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड मींस मल्टीपल लेयर, तो यह सिंगल लेयर है। इस एपिथेलियम के नीचे की तरफ हमारे पास एक लेयर और मिलेगी जिसको कहा गया है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कई बार ये नीट लेवल पे आया हुआ क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया आप मेंशन जरूर कर लीजिए। किसकी कवरिंग है? इसको ऐसे लिख लीजिए, इट्स अ कवरिंग या लाइनिंग ऑफ ओवेरी हेयर। ओवेरी में भी मिलती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। बीनीथ द जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे की तरफ मिलने वाली है। राइट, तो ये दो पॉइंट हमारे पास अच्छे से समझ आ गए। अब जरा हमने कहा थोड़ा सा बीनीथ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा दें, यहां बढ़ा दें, ठीक है ना? बीनीथ है ना, इसके नीचे की तरफ है। तो अगर लेयरिंग का बात करोगे तो लिखना चाहोगे, ड्रॉ करना चाहोगे कलर से, तो मैं कलर ही बना देता हूं। ये चलो, ये वाली लेयरिंग बीनीथ द जर्मिनल एपिथेलियम, यहां पर एक लेयर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड योर ट्यूनिका एल्बुजिनिया कह देते हैं इसको। अब ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक रीजन को बाउंड कर रही है बेटा। क्या कर रही है? एक रीजन को बाउंड कर रही है। देख रहे हो ये रीजन पूरा का पूरा, इस होल रीजन को कहते हैं हम स्ट्रोमा।
ये स्ट्रोमा वर्ड आ गया मेरे पास, जो अंदर का रीजन है वो स्ट्रोमा है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये वर्ड कई बार आपको मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सीबीएसई के क्वेश्चन फ्रेमिंग में भी मिल जाते हैं वर्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का मतलब होता है अंदर का स्पेस। किसका स्पेस? ओवेरियन का अंदर का रीजन, स्ट्रोमल रीजन के नाम से वर्ड बहुत फेमस रहा है, स्ट्रोमा या स्ट्रोमल रीजन। अब स्ट्रोमल रीजन में हमारे पास यहां पर मिलने वाले हैं वो गोनिया, लेकिन वो गोनिया कहां बनते हैं? ये बनते हैं फॉलिकल सेल्स के अंदर। किसके अंदर? फॉलिकुलर सेल्स, जिनको हम लोग कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। अब ये ग्राफियन फॉलिकल्स की स्टेजेस हैं बेटा। स्टेजेस का मतलब हुआ कि सर जब ये ग्रो करना शुरू करती है तो इनिशियल स्टेज रहा होगा, तो मैंने एक वर्ड यूज किया यहां पर, प्राइमोडियल ग्राफियन फॉलिकल। प्राइमोडियल एनसीईआरटी का वर्ड नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, अगर हम एक बायोलॉजी स्टूडेंट है तो ये वर्ड पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव पार्ट में मिल रहा है। प्राइमोडियल ग्राफिन फॉलिकल यानी बहुत इनिशियल फेज का ग्राफिन फॉलिकल है, इसमें ग्रोथ होती है, इससे डिवीजन होती है, तो बनते हैं प्राइमरी ग्राफिन फॉलिकल। प्राइमरी ग्राफिन फॉलिकल में फिर और ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ उसके अंदर, तो बना सेकेंडरी ग्राफिन फॉलिकल। सेकेंडरी में और ग्रोथ हुई तो बन गया टर्शरी ग्राफिन फॉलिकल। हमारी कुछ एडवांस बुक्स ये भी कहती हैं कि टर्शरी के साथ सर बाद में क्वाटरनरी डेवलप होता है, जिसको मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी में यहीं पे रुक जाते हैं और हम लोग कहते हैं टर्शरी ग्राफिन फॉलिकल को ही मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल कह दिया गया है।